पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बात तुम्हें पता है, मगर रील देखने में तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम किसी को पसंद करते हो अगर, तो उसके बारे में सोचते रहते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम्हारे ब्रेन में भी एक ब्रेन बैठा हुआ है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और उसे बोलते हैं हम लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब। समझाता हूँ मैं ये कैसे काम करता है। एनसीईआरटी कहती है बेटा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है हमारी ब्रेन का, वो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और कुछ और स्ट्रक्चर से मिलके एक सिस्टम बनाती है जिसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। देखो, लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे ब्रेन का एक इमोशनल पार्ट है। इसे तुम इमोशनल ब्रेन भी बोल सकते हो। इसमें 2 पार्ट मैंने बताया अभी। एमिगडाला, एमिगडाला का मतलब होता है आलमंड शेप का, तो इसका शेप जो होता है वो आलमंड जैसा होता है। और हिप्पोकैम्पस जो होता है, इसकी शेप हिप्पोकैम्पस जैसी होती है। ठीक है? अब समझो इनके काम क्या है पहले। एमिगडाला का काम क्या है, जैसे मान लो तुम रास्ते में अंधेरे में जा रहे हो और अंधेरे में एकदम से तुम्हारा पैर एक किसी रस्सी पे पड़ गया, तो ब्रेन ये नहीं सोचेगा कि ये सांप है या रस्सी है, पहले उस पैर को हटाएगा वहां से। तो ये जो तुमने एकदम से फैसला लिया है बिना सोचे, ये फैसला लेने के लिए जो ब्रेन का हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है वो एमिगडाला है। ठीक है? दूसरा हिप्पोकैम्पस है। मान लो तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, तो जब तुम पहली बार जाओगे ना, तो गूगल से रास्ता ढूंढते हुए जाओगे, और वही रिश्तेदार के यहाँ अगर तुम 3-4 बार जा चुके हो तो तुम डायरेक्ट चले जाओगे। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो कन्वर्ट करता है ब्रेन का पार्ट, वो हिप्पोकैम्पस है। ठीक है? अच्छा, ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये और भी इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर। मान लो तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो तुम्हारा जो अट्रैक्शन है उस लड़की की तरफ, या कोई लड़की है किसी लड़के को की तरफ अगर अट्रैक्टेड है, तो इसके पीछे उसकी गलती नहीं है कि वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। ये ब्रेन का ये पार्ट है जो मजबूर करता है अट्रैक्शन के लिए। समझ गए? तो ये जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है अपोजिट सेक्स की तरफ, ये भी लिम्बिक सिस्टम की वजह से है। उसके अलावा एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जैसे मान लो कोई गिफ्ट खोल रहे हो, तो एक एक्साइटमेंट है ना, इसमें क्या होगा, कोई गेम खेल रहे हो, नए लेवल, नए उस पे जाने वाले हो स्टेज पे गेम के अंदर, तो ये जो एक्साइटमेंट है, ये लिम्बिक सिस्टम की वजह से तुम एक्साइटेड हो। प्लेजर, समोसे पसंद है, समोसे मिल गए। पिज्जा पसंद है, पिज्जा मिल गया। तो इसमें जो प्लेजर मिल रहा है तुम्हें वो खाने का, वो प्लेजर मिल रहा है लिम्बिक सिस्टम की। हाँ, तुम्हें कोई बहुत ही पसंद करता है और उसने तुम्हें गले लगा लिया, या तुम किसी को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, और तुमने उसे गले लगा लिया, तो वो जो प्लेजर तुम्हारे महसूस हो रहा है, वो जो खुशी मिल रही है, वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से आ रही है। रेज, गुस्सा, एकदम से गुस्सा आ गया, मान लो तुम सो रहे हो, किसी ने पानी डाल दिया तुम्हारे ऊपर, तो तुम ये नहीं सोचोगे पानी किसने डाला, तुम उठ के पहले उसे सुना दोगे। तो ये जो गुस्सा आया है, क्या तुमने सोते वक्त जब पानी डाला तो उठ के तुमने सोचा कि मैं इसे सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? डायरेक्ट सुना दिया ना। तो इसके पीछे भी लिम्बिक सिस्टम है। उसके अलावा फियर, डर, डर कैसे, जैसे मान लो तुमने एकदम से भूत की मूवी देखी, तुम्हारे अंदर डर आ गया, या फिर अचानक से सांप देख लिया, तो ये जो डर आ रहा है तुम्हारे अंदर, लिम्बिक सिस्टम, सबके लिए लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। मोटिवेशन, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, अब तारीफ कर दी, अब तुम उसके लिए और अच्छा अच्छा करना चाह रहे हो कि ये मेरे से और खुश रहे, तो ये जो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आ रही है, ये लिम्बिक सिस्टम की वजह से आ रही है बेटा। समझ गए? तो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? लिम्बिक सिस्टम का। अब थोड़ा सा अलग कुछ चीजें और समझाता हूं। देखो, लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे ब्रेन का, ये हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आया है, यानी कि ये हमारे एंसेस्टर को सर्वाइवल करने में हेल्प करता था। कैसे? अब ये समझो, देखो थोड़ा अलग समझाऊंगा। सेक्सुअल बिहेवियर, ये एंसेस्टर में सेक्सुअल बिहेवियर शो करता था। क्या फायदा है? ताकि जो एंसेस्टर थे, मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो। भाई अगर अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो नई जनरेशन कैसे बनेगी, इवोल्यूशन कैसे होगा, आगे पीढ़ी बढ़ेगी कैसे? तो ये जो था हमारे लिम्बिक सिस्टम एंसेस्टर्स में हुआ करता था, इसलिए। दूसरा एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट किस लिए? भाई अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम शिकार करोगे, तो एक्साइटमेंट होगी तभी तो तुम शिकार करोगे। अगर एक्साइटमेंट ही नहीं होगी तो शिकार ही नहीं करोगे, शिकार नहीं करोगे तो फिर तुम खाओगे क्या? तो वो एक्साइटमेंट जो थी, एक्साइटमेंट वाली जो चीजें थी, ये हमारे एंसेस्टर में जो था, ये लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता था। उसके अलावा प्लेजर, जैसे मान लो मेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या कोई अच्छा खाना है, अगर इनमें प्लेजर नहीं होगा तो हमारे एंसेस्टर क्यों करते? तो इन चीजों में प्लेजर होता है, ताकि इससे उनको सर्वाइवल में हेल्प मिले। रेज, रेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा आना। क्योंकि गुस्सा जो होता है, जहां पर तुम देखो कुछ जगह होते ही, या तो तुम फाइट कर सकते हो या फ्लाइट।
फाइट मतलब या तो तुम उस सिचुएशन में लड़ो या फिर फ्लाइट, वहाँ से भाग जाओ। तो जब अगर मेरे पास फाइट नहीं, अगर मुझे फ्लाइट नहीं करना, मुझे फाइट करना होगा, तो फिर उस सिचुएशन में मुझे क्या चाहिए? एक एनर्जी अंदर से, गुस्से में तुमने देखा एक अंदर से एक एनर्जी आती है, एक स्ट्रेंथ आती है, एक अग्रेशन आता है, लड़ने का एक वो आता है। तो ये जो भावना थी, लिम्बिक सिस्टम अगर नहीं होता, तो वो गुस्सा वो नहीं होता, तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाते। कोई भी आता अटैक करता, मार देता। पर ये जो भावना है लड़ने की, ये होना ज़रूरी था क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। ऐसी फ़ियर जहाँ पे लगता है खतरा है, वहाँ से निकल लो। फ्लाइट, है ना? जैसे ये फाइट है, वैसे ये क्या है? फ्लाइट। जैसे ही पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे थ्रेट है, वहाँ से निकल जाओ। तो ये रेज और फ़ियर जो था, ये सर्वाइवल में हेल्प करता था। अच्छा, रेज और फ़ियर जो है ना बेटा, ये मेन एमिगडाला का पार्ट है, ठीक है? उसके अलावा मोटिवेशन, एंसेस्टर में मोटिवेशन भी तो लिम्बिक सिस्टम देता था। मोटिवेशन से क्या फ़ायदा है? मोटिवेशन नए एरिया में जाने की, मोटिवेशन नए फूड तलाश करने की, क्योंकि इनसे उनको सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी बेटा। तो ये जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम के सारे काम है बेटा, ठीक है? और कुछ भी पूछना है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो।